गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 15 है मुहावरे का अध्ययन करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं? होता क्या है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसको सुंदर या रोचक बनाने के लिए हमें मुहावरों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ को हम शुरू करते हैं। कभी कभी बोलचाल में भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का एक अंश होता है। मुहावरों से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। क्या होता है? मुहावरों से जो भाषा है वह कैसी हो जाती है? रोचक और प्रभावशाली हो जाती है। तो अब है मुहावरों की परिभाषा, इसको आपको याद करना है। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, एक बार वापस मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो बच्चों अब आप देखोगे कि कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। ठीक है, आगे का जो वाक्य है, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। अब ठीक है, 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना, लेकिन इसको रोचक बनाने के लिए, जो पढ़ने में हमें अच्छा लगे, उसके लिए हमने मुहावरे का प्रयोग किया। तो सिपाही को देखते ही चोर क्या हो गए? 9-2-11 हो गए। एक मक्खी ने बंदर को परेशान कर रखा था। अब मुहावरे का प्रयोग करके कैसे वाक्य बनाएंगे हम? एक मक्खी ने बंदर की नाक में दम कर रखा था। तो इससे क्या हुआ? जो वाक्य है वह रोचक बन गया। चुनाव जीतकर नेताजी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मुहावरे का प्रयोग कैसे किया हमने? चुनाव जीतकर नेताजी फूले नहीं समा रहे थे। तो फूला ना समाना अर्थात बहुत अत्यधिक प्रसन्न होना। बच्चों, आपने देखा कि हर चित्र के नीचे लिखे पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में अंतर नजर आ रहा है। दूसरे वाक्यों में रंगीन शब्द समूह ने इन वाक्यों को अधिक प्रभावशाली बना दिया है। यह रंगीन शब्द समूह ही क्या कहलाता है? मुहावरे कहलाते हैं। आइए कुछ मुहावरे और उनके प्रयोग से बने वाक्यों को जानें। पहला मुहावरा है अंगारे उगलना। उसका अंगारे उगलना का अर्थ होता है कठोर सच बोलना। उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? सृष्टि के अपमानजनक शब्दों को सुनकर दृष्टि अंगारे उगलने लगी। अंगारे उगलने लगी यानी कि वह उसके बारे में सच बताने लगी। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि का नष्ट होना। बुरी संगति में बैठने के कारण कपिल की अक्ल पर पत्थर पड़ गए। तीसरा है कान खड़े होना। कान खड़े होना का अर्थ होता है सावधान होना। अंधेरे में अचानक खटखट होने पर सभी के कान खड़े हो गए यानी कि सब लोग सावधान हो गए। कमर कसना, तैयार होना। गौरी ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। कमर कसना यानी कि तैयार होना। कान भरना, शिकायत करना। राहुल जब देखो अपने मित्रों के कान भरता रहता है यानी कि चुगली करता रहता है, शिकायत करता रहता है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, यानी कि उनकी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सिर ऊंचा करना यानी कि मान बढ़ाना। कक्षा में प्रथम आकर बेटी ने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया यानी कि उनका सम्मान किया, उनका मान बढ़ाया। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। एक बदमाश सबको उल्लू बनाकर सामान ले उड़ा। ठीक है, एक व्यक्ति होता है, वो क्या था, सबको उल्लू बनाया यानी कि उसने मूर्ख बनाया और सामान लेके चला गया। अब है मुंह छिपाना यानी कि लज्जित होना। ऐसा कोई काम मत करो कि मुंह छिपाना पड़े, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें लज्जित होना पड़े यानी कि मुंह छिपाना पड़े। मुंह की खाना, हार जाना। गलत काम करने पर मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, दांत खट्टे करना, किसी को हराना। क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए यानी कि क्रिकेट में भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को हरा दिया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना।
भीम को देखकर दुर्योधन के कलेजे पर सांप लौटने लगा, यानी कि वह उसे ईर्ष्या करके जलने लगा। अंगूठा दिखाना, किसी चीज को देने से मना करना, साफ इनकार करना। जब रोहित से मैंने पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, किसने दिखा दिया? रोहित ने, क्योंकि इस अंगूठा दिखाना का मतलब होता है मना कर देना। तो रोहित उसने मांगता है, उसने उसको बिल्कुल मना कर दिया। गाल बजाना, डींगे हाँकना, यानी कि लंबी चौड़ी फेंकना। राम शरण का काम बस गाल बजाना है, वह करता धरता कुछ नहीं है, यानी कि वह फालतू की डींगे मारता रहता है। रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए गौतम ने दिन रात एक कर दिया, यानी कि दिन रात एक कर दिया मतलब अत्यधिक परिश्रम किया उसने। छक्के छुड़ाना, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के क्या कर दिए? छक्के उड़ा दिए, यानी कि उनको बुरी तरीके से हरा दिया। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ ये मुहावरे थे, इनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग हमने देखा कि किस तरीके से इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब है हमने क्या सीखा? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा ये मुहावरे का जो अध्याय था वह समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।